JNRN students, we are taking our lesson 13, magnetic effect of electric current. Now in this lesson, I had talked to you earlier, there are three effects of electric current. Three effects. First is heating effect, second is magnetic effect, and the third one is electrochemical effect. So we are taking the topic इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिज्म क्या होता है। देन उस मैग्नेटिज्म को पढ़ने के पहले हम सिंपल बार मैग्नेट को देख रहे हैं। वही कैरेक्टर्स इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में भी होंगे। दैट इज द फर्स्ट, टेक अ बार मैग्नेट, हियर इज द नॉर्थ एंड देयर इज अ साउथ पोल। यू नो बार मैग्नेट में एक कैरेक्टर होता है टू अट्रैक्ट द अनदर मैग्नेटिक सब्सटेंस, to attract or repel another magnets, and freely suspended magnet can detect the direction. So all these things we know earlier. Now we take the topic, what is magnetism, what are magnetic field and magnetic field lines. The force that is felt by around the magnet, the force that is felt around the magnet is called magnetic field. मैग्नेट का अपना एक फोर्स होता है जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का काम करता है, तो वो फोर्स कहलाता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिटेक्ट की गई हैं। दो तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिज्म को पहचानने के लिए। पहला, एक कंपास नीडल जो होती है, मैग्नेटिक कंपास, उसको इसके अराउंड घुमाइए तो पता चलेगा कि ये उसकी नीडल का डायरेक्शन चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। इसका मतलब इसमें एक फोर्स है जो कि एक डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। और हम अगर एक मैग्नेट रख के एक पेपर रख दें और उस पर आयरन डस्ट स्प्रिंकल कर दें और उसको टैपिंग करें तो एक पैटर्न बन जाता है आयरन डस्ट का। उससे भी पता चलता है कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो हो रही हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स को शो करने के लिए क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, बनाई गई इमेजिनरी लाइंस है। अब ये फील्ड लाइंस जो होती हैं स्ट्रेंथ भी दिखाती हैं और इनमें एक डायरेक्शन भी होता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? द लाइंस दैट शो द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जो बनी हुई हैं, पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ से निकलती हैं, मैग्नेट के साउथ में आउटसाइड दिखाई देती हैं, और अंदर क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ चलती हैं, साइक्लिक चलती हैं। ओके, दे आर डेंस ऑन द कॉर्नर्स, दैट मीन्स पोल्स। दे आर डेंसर ऑन पोल्स एंड लेस डेंस ऑन मिडल पार्ट। थर्ड, they don't overcross each other, they don't intersect each other, because if they intersect, अगर हम दो tangents खींचेंगे तो एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन की दो tangents मिल जाएंगी, that is not possible. तो these are the characters of magnetic field and magnetic field lines. Now see, ये तो था बार मैग्नेट के बारे में। What about electric current carrying conductor is also behaves like a magnet. यही बात हुई थी कि अगर एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी जाए तो it behaves like a magnet. Now take a conductor, simple conductor, छोटी क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था। इसको एक सर्किट दे दो, प्लस किधर होगा, इधर से करंट चल रही है, करंट इसमें इधर आ रही है, चलो आ रही है। अगर यहाँ पर इसके पास, आपने देखा था इसको आप बनाया होगा एक बैटरी से जोड़ के, छोटी छोटी आयरन नेल्स या पिन्स आप लोगों ने देखा था, तो इसकी ओर अट्रैक्ट हो रही थी। ये सिंपल था कि इसके अंदर अगर करंट पास कर दी गई किसी कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब जिसके अंदर से करंट प्रवाहित हो सके, तो कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो करंट कैरिंग होता है, तो इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है।
अब हम देखते हैं कि ये जो इसमें अब करंट में मैग्नेटिज्म आ गया, तो मैग्नेटिज्म आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी इनमें। इनका क्या रिलेशन है? करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि हमने कहा था वो लाइंस जो कि करंट की स्ट्रेंथ को शो करती हैं, क्या होती हैं हम देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है एक्टिविटी आपकी बुक में, इसको आपने करंट दे दी, एक कंडक्टर है जिसमें हम लोग करंट दे रहे हैं, यहाँ देखिए ये प्लस है ये माइनस है, दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ जा रही है करंट। करंट का डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ, इस तरह से मूव हो रही। चलिए यहाँ की भी लगा दी, स्विच भी लगा दिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या इस पर मैग्नेटिज्म होगा। जब भी होगा हम फील करते हैं इसकी परपेंडिकुलर सरफेस पे। मैग्नेटिज्म इस तरह से होता है, ये कंडक्टर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर सरफेस रखी इसके ऊपर, दैट इज द। अब ये क्या होगा? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का हम डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो करंट कैरिंग कंडक्टर में उसको किस तरफ बह रही है। देखते हैं करंट या नॉर्थ टू साउथ टू नॉर्थ चल रही है, तो एक हम सिंपल मैग्नेटिक कंपास ले आए। मैग्नेटिक नीडल में एक एरो वाला पोर्शन नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। नॉर्थ किधर जाएगा ध्यान देना, ये अगर साउथ टू नॉर्थ है तो ये वेस्ट में चला जाएगा। किधर चला जाएगा? वेस्ट में। इसी को ऑपोजिट देखिए, अभी हम जल्दी से करंट की दिशा बदल देते हैं। करंट की दिशा बदलने के लिए हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया, करंट कंडक्टर को हमने फिर एक सर्किट दे दिया, स्विच भी लगा दिया, नहीं भी लगाया तो भी पास होगी। ये देखिए करंट किधर से बह रही है? नॉर्थ टू साउथ। करंट का डायरेक्शन बदल गया। अब डायरेक्शन जैसे ही बदला फिर हम मैग्नेटिक नीडल ला के देखते हैं इसके पास। अब क्या होगा? मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगा, अगर ये वेस्ट था तो ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट चला जाएगा, ईस्ट चला जाएगा। इसका मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एक हम लोगों को रिलेशन दिखाई दे रहा है। आई और मैग्नेटिक फील्ड को बच्चों हम लोग बी से डिनोट करते हैं। वैसे तो यहाँ न्यूमेरिकल्स हमें इस क्लास में नहीं पढ़ना है, 10th में, आगे 12th में है वो सब। तो आई यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड का एक रिलेशन दिखाई दे रहा है। कुछ तो संबंध है, कुछ नहीं तो कम से कम यही संबंध है कि डायरेक्शन में बदलाव आता है। करंट में बदलाव तो डायरेक्शन में बदलाव। तो ये चीज़ हमने देख ली कि कंडक्टर में भी मैग्नेटिक फील्ड होती है अगर करंट पास की जाए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर और लूप्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके क्लास, थैंक यू।